कम जहर की वजह से हम 1 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद ठीक हो गए। ऐसा हुआ होगा, समझा तू मेरी बात को? ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अब पर मैं तो कुछ जो बताऊंगा तू बिल्कुल भी यकीन न करेगा कि ऐसा हो सके। अरे यहाँ पर कोई भगवान जी आ गए थे क्या जो चुटकी बजाकर इस घर को बनाकर चले गए? या तूने शक्तिशाली मजदूर लगा लिए थे जो चुटकी में तेरा ये घर तैयार करके चले गए? कल रात यहाँ के सपने में भोले बाबा जी आए गए और यहाँ के बोल रहे गए कि बेटा मैं तेरी पूजा से खुश हुआ, तो आज सुबह तक मैं तेरे घर को एक आलीशान घर में बदल दूंगा। ये बात तो मेरे दिमाग में कहीं से नहीं बैठ रही कि एक रात के अंदर हमारे गांव में एक आलीशान मकान बन जाता है। अरे बाबा, अब भी गलत सोच रहे हो तुम। एक रात के अंदर मकान नहीं बना, चुटकियों के अंदर मकान बन गया है वो। अरे वहाँ पर प्रधान जी भी तो थे, उसका पड़ोसी बोल रहा था जैसे ही मैंने पलक झपकाई और ये आलीशान घर बनकर तैयार हो गया। यह हिसाब से तो प्रधान जी तुम्हारा तो रोला खत्म है गया गाँव में थे। पहले तुम्हारी गांव में कितनी इज्जत थी, फर्स्ट नंबर पर तुम्हारा ही घर आता था जो सबसे आलीशान लगता था गांव में। पक्का घर आपका ही था बस। अब पक्के घर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही जब गांव में एक हवेली बनकर तैयार हो गई है चुटकी में। अरे 10 साल प्रधानी कर तुमने 3-4 लाख रुपए लगाए थे अपने घर में, तब जाकर पक्का घर बनाया था और उस गरीब ने चुटकी में ही घर बनवा लिया भोले बाबा जी से। अब देखो अब धनुआ के पापन की कितनी इज्जत बन गई है गांव में। हर लोग उसके घर पर ही जा करेंगे, उसकी इज्जत करा करेंगे। अब तो मुझे बस ऐसा लग रहा है तुम्हारी प्रधानी बस नाम की प्रधानी रह गई है। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब तुम्हें तो पता ही है, शहर से जब बड़े बड़े लोग आया करेंगे उसकी हवेली में ही जाया करेंगे। तुम्हें कौन पूछ रहा है? अरे इस गाँव में इज्जत रहेगी तो सिर्फ मेरी रहेगी। अरे 10 साल मेहनत करी है मैंने प्रधानी में, 10 साल, तब जाकर मैंने 3 लाख रुपए अपने घर में लगाए थे। अब तू ही बता, यह बात है जौन को घर चुटकी में एक हवेली में बदल जावे और जौन ने 10 साल मेहनत करके अपने घर में पैसा लगाए वाकई इज्जत है, या जौन को चुटकी में घर बनकर वाकई इज्जत है? तो तुमने कौन सी मेहनत करी है या गाँव में? सगरा पैसा तो तुम खा गए, 1 रुपया नहीं लगाया तुमने गाँव में और तुम कह रहे हो कि मैंने मेहनत करी है 10 साल। तुमने आज तक गाँव में कही है एक बकरिया खरीद कर दी कि ले बेटा ये बकरिया रख ले और या को अच्छी तरीके से चुगाइए और फ्री को दूध पियो। अपना ही धंधा बढ़ाओ तुमने आज तक। मैंने तुमसे कही कि हमारे घर में एक संडास बनवा दो, पर तुमने क्या बोला था? अरे क्या फायदा उस संडास का जब इतना बड़ा खेत पड़ा है चारों तरफ, उसमें ही हगले करना जाकर, ये बोला था ना तुमने। 1 रुपया नहीं लगाया है तुमने प्रधान जी गाँव में आज तक, और अब भी तुम सोच रहे हो मेरी ही इज्जत रहेगी इस गाँव में, तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। अरे इस बात को छोड़ो, अब हमें बस ये सोचना है जब धनुआ भक्ति कर चुटकी में भोले बाबा जिनसे अपना घर बनवा सकता है तो हम क्यों नहीं बनवा सकते? अरे हमारे भोले बाबा जी तो भोला भंडारी हैं। जब हम उनकी अच्छी तरीके से पूजा करेंगे तो वो हमारा भी चुटकी में एक आलीशान घर बना कर दे देंगे। अरे बस पूजा करने से काम नहीं चलेगा, पहले हमें ये पूछना पड़ेगा धनुआ से कि वो पूजा किस तरीके से करता था, ताकि हम भी लगन से और अपने मन से भोले बाबा जी की पूजा करें और भोले बाबा जी हमसे खुश होकर हमको एक आलीशान घर बना कर दें। अरे घर क्या, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं फिर, पर धनुए ने अपने पापन के लिए एक आलीशान घर मांगा था भोले बाबा जी से। और हाँ पंडित जी, तुम्हें तो 30 साल है पूरी पूजा करते करते भोले बाबा जी की, पर तुम्हारी तो आज तक भोले बाबा जी ने कोई सी मन्नत पूरी ना करी। मोगू तो ऐसा लग रहा है तुम मनते पूजा कर ही ना रहे, देखो बस टाइम फोड़ रहे हो मंदिर में। यू तो बेइज्जती कर रहा हो मेरी। ओए तुम्हें काय को लग रहा है कि भोले बाबा जी ने मेरी मन्नत पूरी ना करी? अरे मैं भी भोले बाबा जी का कट्टर भक्त हूँ, कट्टर। जब मैं भोले बाबा जी की पूजा में लीन हो जाता हूँ ना तो लीन ही हो जाता हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं भोले बाबा जी से ये मांगूंगा कि मेरे लिए भोले बाबा जी एक आलीशान घर बनवा दो या मेरे को सोना चांदी हीरा मोती दे दो? अरे ये तो सिर्फ लालच है, लालच। जो हीरा मोती सोना चांदी जैसी चीजें भोले बाबा जी से मांगता है उसे तो शर्म आनी चाहिए। अरे जब मृत्यु आएगी ना, ये हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर सब यही रखा रह जाएगा। अरे मैंने तो भोले बाबा जी से मांगा है कि भोले बाबा जैसे ही मेरी मृत्यु आए मुझे अपने चरणों में बुला लेना। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ प्रभु और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं भोले बाबा जी से आलीशान घर मांगता मेरे को तो कब का मिल चुका होता। हाँ सही बोल रहे हो तुमने, वैसे सही चीज मांगी है। वैसे यू घर भर तो सब यही रखो रह जाएगा। सही बात है तुम्हारी। मोको तो ऐसे लग रहा है बाबा गोली दे रहा दिख है। या दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर न मांगेगा भोले बाबा जी से? या हिसाब से तो धनुआ बढ़िया रहे बाबा जी से। वाने तो वो वारा सीन कर दिया हो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मांग लियो वाने आलीशान घर और आराम से जिंदगी जिएगा वहाँ में। सुन ली मैंने तुम्हारी बात, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे बारे में बात ना कर रहे बाबा। हम तो यू सोच रहे हैं कि हम भी आज से भोले बाबा जी की अच्छी तरीके से पूजा करेंगे ताकि हम भी कोई आलीशान घर से बनवा ले में भोले बाबा जी से कहेगा।
वैसे कल मेरे को पता चल गया है, अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। पर मोको ये बात समझ में ना रही, जब मैं आज से पूजा करने बैठूंगा भोले बाबा जिनकी, तो मैं मन्नत में क्या मांगू भोले बाबा जिन से? उस लड़के का तो आलीशान घर बन गया, तो मैं क्या मांगू भोले बाबा जिन से जो मेरी भी तारीफ हो, पूरे गांव में मेरे भी चर्चे हों। ए चाचा, कहाँ मांगोगे अब तुम? तुम्हारी तो उम्र लेकर गई, शौक मौज की भी उम्र गई, और तुम्हारे तो कोई बालक बच्चे भी ना है। तो काहे मांगोगे तुम? तुम भी पंडित जी की तरह मांग लो कि भोले बाबा जी मुझे अपने चरणों में बुला लो। अरे धनुआ धनुआ, अरे धनुआ बेटा, तू यहाँ पर? यहाँ पर का घर पे जा रहा हूँ अपने। अरे बेटा, घर पे बाद में चला रही हूँ, पहले मेरे को ये बता दे कि भोले बाबा जिनकी तू पूजा किस तरीके से करता था? यार चाचा, काय को बुद्धि खराब कर रहे हो तुम जानो ना भोले बाबा जिनकी पूजा किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है? किस तरीके से पूजा करता है ना, किस तरीके से पूजा करता है, ये भी कोई बात है चाचा तुम्हारी? अरे बेटा, अगर तू हमें बता देता तो हम भी उसी तरीके से पूजा करते ना, ताकि भोले बाबा जी हमारी भी जल्दी से जल्दी मन्नत पूरी कर दे। बस मन से पूजा करो भोले बाबा जी की, मन से ध्यान लगाओ, मन से भोले बाबा जी उसकी बातें जरूर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनुआ बेटा हमें बताने के लिए। उरे हराम का पैसा का आ रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज है वो नवाब। अब तो कोट पैंट से नीचे बात ना होवे, और रोज हेयर स्टाइल चेंज है रही है, रोज कभी काले करवा लेगा, कभी पीले करवा लेगा। ए यार पापा, मुझे ये बात समझ में ना आ रही है, तुम अब भी परेशान हो और जब भी परेशान है। अरे जब हम गरीब हटकाए जब भी तुम लोग धमका रहे, और अब हम अमीर रह गए तब भी तुम लोग धमका रहे हो। चाहो का हो पापा, तुम लोग समझ में ही ना आ रहा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अरे अब तो हमारे पास इतना पैसा है, हम पे जिंदगी भर नहीं खवेगा बैठकर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पापा, छाती चौड़ा कर गाँव से बाहर निकलना चाहिए, पर अब भी तुम लोग डांट रहे हो। अरे छाती चौड़ा के बाहर तभी निकलूंगा ना मैं, जब गाँव वाले मुझे छाती चौड़ा के बाहर निकलने देंगे। 2 कदम घर से बाहर रखे हूँ मैं ना, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्या तुमने ये कैसा फ्री में हवेली बना ली, कैसा ये चुटकी में महल खड़ा है तुम्हारा? उनके सवाल ही चैनल है में, तो उन गांव वाले के कहते करो ना कि मेरा बेटा भोले बाबा जिनकी पूजा करता था। तू और वो भी भोले बाबा जिनकी पूजा, जब मोकुई तो पे यकीन ना है रहा, तो गांव वाले ने का घंटा यकीन होगा तो पे। अरे भोले बाबा 1-2 दिन लोटा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, सालों साल लग जाती है, एक टांग पर खड़ा होना पड़ता है, भूखा प्यासा तपस्या करना पड़ता है। फिल्म में देखो ना का हमने भोले बाबा जिनको प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और मैंने तो तू आज तक न देखो कठिन तपस्या करते हुए। देख बेटे, कुछ ना कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपा रहा है। बेशक अब तुझ पे करोड़ों रुपया हो गया हो, पर मुझे डर लगता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर तू महीने के 30-40 हजार रुपए भी कमाता ना, मेरे को इतनी खुशी होती है कि पूछो ही मत। और अब तेरे अकाउंट में हर दिन पैसा डबल हो जाता है, मेरे को घबराहट होती रहती है कि ये पैसा डबल हो कैसे रहा है। देख बेटा, साफ साफ बता दे ये अमीरी के पीछे क्या राज है, और कैसे हमारा घर चुटकियों में एक आलीशान घर में बदल गया। अरे मैं तो रोटी पानी बनाकर रसोई में आराम कर रही थी, फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं एक आलीशान रसोई में पड़ी हूँ। अरे इतनी आलीशान रसोई का सपना तो मैंने कभी नहीं देखा था। अरे जैसी रसोई हमारे घर में है, ऐसी रसोई का सपना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, सपने में हूँ। पर मम्मी, यू हकीकत है, ख्वाब ना है। अरे इस हकीकत के पीछे राज क्या है वो पूछ रहे हैं हम तेरे से। अरे मेरा भी यही हाल है, मेरी बाहर की पड़ोसन मेरे से पूछती है कि आपका बेटा भोले बाबा जिनकी किस तरीके से पूजा करता था। अब देखो पापा, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता दूंगा जो भी बात है। तुमने जब नौकरी के पीछे में घर से भगा दिया हो ना, तो मैं ऐसी भटकता एक जंगल पार करके एक रेगिस्तान में पहुंच गया। तो फिर वहाँ पे मेरे को मिला था एक चिराग, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई कबाड़ वबाड़ पड़ो दिखे तो मैंने उठाया ना, पर बेर वो मेरी आंखों के सामने आ जाओ पता न कैसे। तो मैंने उठा लिया, और जैसे ही मैंने वो घिसा वहां से निकल आया एक जिंद। तो वो मुँह से कहवे, बताओ आका क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। तो मैं ख्वाहिश मांगने वाला, इतने में ही वो तुम्हारी खबर आ गई कि ऐसे ऐसे है वो तुम्हारे संग। तो मेरी ख्वाहिश तो तुम्हारे ऊपर ही खत्म है गई सगरी। तो फिर मेरे दोस्त भज्जी ने मांगी 3 ख्वाहिशें कि धनुआ का वो टूटा फूटा घर एक आलीशान घर में बदल जाए, और या के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो हर दिन डबल होते रहें, और तीसरी ख्वाहिश यूं मांगी कि ये जो चिराग है हमेशा के लिए इस धरती पे से गायब हो जाए।
यू बात है पापा, यू है सच्चाई। बना दे, बना दे अगर कहानी। अब भोले बाबा जिनकी कहानी छोड़कर तेने चिराग की कहानी बना दी। नहीं निकल गया घर में ते बाहर। क्या? घर में ते बाहर निकल जा, जब तक तू सच सच ना बताएगा ना या घर में कदम मत धर दइयो। ए यार अच्छा बना मैं करोड़पति। जब गरीब है तब भी कोई इज्जत रही है घर में, और जब अमीर है अब भी कोई इज्जत नहीं है। देख ऐसे शांत बैठने से तो कुछ न रहने वालों, जब तक तू अपने मुंह में से कुछ मोकू बताएगो ना तो मोकू कैसे पता चलेगी कि तू का बात पे उदास बैठो है। अरे यार इस टाइम तो तेरे को खुश होना चाहिए, तू तो करोड़पति है, करोड़पति। अरे मोकू यही बात को तो दुख है कि मैं करोड़पति हूँ। पहले जब मैं गरीब हूँ तब टेंशन, और अब मैं अमीर है अब भी टेंशन है रही है। जब मैं गरीब हूँ तब भी मेरे मम्मी पापा मुझसे परेशान है, और अब मैं अमीर है अब भी मेरे मम्मी पापा मुझसे परेशान है। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि करोड़पति बन गया, अब तो मेरे दिन सुधर गए, पर अब लग रहा है कि मेरे दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। अरे धनुआ तेरे लिए खुशखबरी है, मेरे पापा तेरी शादी कराना चाहते हैं। तेरी कहानी मैंने जैसे ही अपने पापा ने बताई ना कि मेरे दोस्त के अकाउंट में रोज रुपया डबल हो रहा है, तो मेरे पापा चौंक गए सुनकर। तो फिर मेरे पापा के दोस्त की एक लड़की है, मेरे पापा के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं धनुआ की शादी अपने दोस्त की लड़की से करा दूं। हाँ यह बात बताने आया हूँ मैं तो, बता करेगा शादी? तू भाई को भुला रही है री? अरे यूँ तो खुशी की बात है, मैं धनुआ के लिए रिश्ता लेके आया हूँ, तो खुश होना चाहिए, और तू खुश होने की वजह मुझे आंखें में दिखा रही है। पता तो सब कुछ होगा, तू धनुआ और मेरे बीच में कहाँ चल रहा है कहाँ न चल रहा है, फिर भी तू ऐसी बातें नहीं कर रहा मेरे सामने आके। कहाँ चल रहा है? बातचीत ही चल रही है तुम दोनों के बीच में, और कहाँ चल रहा है? हाँ? अरे काय को तू मेरे मुंह से कुछ गलत सलत सुनना चाह रहा है, तो पता ना है धनुआ और मैं प्यार करते हैं। अच्छा 10 साल से ज्यादा हो गया हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते करते। अच्छा तो तू शादी करेंगे धनुआ से? तुम इन बातों में छोड़ो, मैं वैसे परेशान हूँ। अच्छा शादी की बात सुनकर तू परेशान है ना? अरे मैं शादी की बात सुनकर परेशान न हुआ हूँ यार, मैं घर की बातों में सुनकर परेशान है हूँ। आज पता चली है कि हराम के पैसा की कोई कदर न हो गए। अब देख मेरे अकाउंट में खामखा के पैसा डबल है रहा, तो ना मेरे पापा पैसा की कदर कर रहे ना मम्मी कदर कर रही। वो तो 20 दिन से घबराए से रहने घर में कि यू पैसा डबल है कैसे रहा है, और यू जादू से घर कैसे बन गया कैसे न बन गया, कोई खुश ना है घर में। और आज तो ऐसा हुआ मेरे पापा ने मैं घर से भगा दिया। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया मम्मी पापा को, फिर भी मेरी बात पे भरोसा नहीं रहा मेरे मम्मी पापा ने। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि यू जो कुछ हुआ एक जीनी की वजह से हुआ, जीनी की वजह से घर बना है, और जीनी की वजह से मेरे अकाउंट में पैसा डबल है रहा है। पर ऐसी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, घर से और भगा दिया दोबारा में पापा ने। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोल्स रॉयस निकालूंगा और लैम्बोर्गिनी निकालूंगा और गरीब लोगों की मदद करूंगा, पर अब मैं खुद की मदद न कर पा रहा। अब पापा ने कैसे यकीन दिलाऊं मैं? अरे मैंने तो सोच लिया था हमारे गांव में हर घर में एक ट्रैक्टर होगा, और हर घर में 2 बकरियां और 1 भैंस होगी। अरे मैंने तो सोच लिया था कि अपने गांव को इतना अमीर बना दूंगा, इतना अमीर बना दूंगा कि दुबई भी फीकी पड़ जाएगी हमारे गांव के सामने। अब दुबई तो दूर की बात है, मैं ही फीका पड़ रहा हूँ। जब से तुमको बिस मिली है, जब से आज तक क्या दिन है गए तुमको? 20 दिन है गए। और 20 दिन में कितने रुपए है तेरे अकाउंट में? मैंने सुबह देखी तो 10,48,576 रुपए मेरे अकाउंट में। कल लिया के भी डबल है जाएंगे, फिर 20 लाख कुछ है जाएंगे। देख धनुआ पैसा भी किस्मत वालों को मिलता है। अगर तैने पूरे 30 दिन भी वेट कर लिया ना तो तेरे अकाउंट में इतना पैसा है जाएगा, इतना पैसा है जाएगा तो फिर जिंदगी भर बैठ कर रखा रहेगा। और ऐसे टाइम पे भी तू परेशान है, पता किसकी ऐसी किस्मत होगी जिसके अकाउंट में रोज पैसा डबल हो रहा है। यार मोहना चाहिए ऐसा पैसा, जब घर वाले खुश रहे वहाँ पैसा थे। मेरे मम्मी पापा तो 20 दिन से चैन से सो भी न पा रहे, वो तो घबराए हुए, वो सोच रहे हैं कि यू कैसा है वो का है रो हमारे संग का ना है रो। तो इन सब चीजों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ यार। मेरे को मेहनत का पैसा कमाना है, मेरे को मेहनत के पैसे से तरक्की करनी है, ताकि मेरे मम्मी पापा मेरी तरक्की देखकर खुश हो सके। तो तू वह पैसा रखना न चाह रहा है ना? सोच ले एक बार बेटा, ऐसा मौका कभी ना मिलेगा फिर तो कुछ जिंदगी में। ये तेरे पास अब एक ऐसा मौका है जिससे तुम मुकेश रघुवानी, कौन है वो सबसे अमीर आदमी है भारत का, मुकेश रघुवानी है या मुकेश अंबानी है? मुकेश अंबानी। हाँ वह मुकेश अंबानी से भी अमीर हो जाएगा तो कुछ ही महीनों में, बस तेरे को वेट करना है। और तू कह रहा कि मुझे ऐसा पैसा ना चाहिए?
अब यार तू भी तो सोच, जब मेरे मम्मी पापा ही वह पैसा से खुश रहे तो मैं क्या करूंगा ऐसे पैसा रख के। अरे धनुआ इतना भी लालची नहीं है जो हराम के पैसे को देखकर लालच में आ जाएगा। धनुआ अपना पैसा कमाएगा और अपने पैसों से लैम्बोर्गिनी निकालेगा। अरे भाई साहब माफ कर दो, मैं आपका किराया जल्दी ही चुका दूंगा। आपके 10 लाख रुपए है ना, मैं रोज मेहनत करूंगा, रोज मजदूरी करूंगा और आपके पैसे दे दूंगा भाई साहब, पर मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। चलिए भज्जी, कैसे परेशान कर रहे हो एक बुजुर्ग आदमी को? मुझे बस 1 महीने का टाइम दे दे बेटा, मैंने जितने भी तेरे से पैसे लिए हैं ब्याज समेत सब लौटा दूंगा। अरे यार पूरे 4 साल हो गए तेरे को, तू हर बार यही बात बोलता है कि मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा ना, ब्याज समेत लौटा दूंगा। हर बार मेरे को चूना लगा देता है तू। मेरे को अपने सारे के सारे पैसे आज ही चाहिए, चाहे कहीं से ला कर दे। अरे बेटा अभी तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो 1 महीना में कहाँ से आ जाएंगे तो पैसा? भाई साहब कैसे परेशान कर रहे हैं दादाजी को? मैं अब दादाजी को कैसे भी परेशान न कर रहा हूँ। मैं जब भी आके अपने पैसा मांगने आऊँ तो अपने आंसू न बहाने लगेगा खामो खा की। अरे जब याने मुंह पे पैसा लिए हैं तो वो वापस भी तो देने दे ही ना रहा। 4-5 साल है गए। कितने पैसा है तुम्हारे? कैसे तू देगा उन पैसा ने? कितने पैसा है, कितने पैसा है? अपना काम कर। अरे हाँ मैं दूंगा तुम्हारे पैसा में। मेरे पूरे 8 लाख रुपए हैं। अब शुक्र गई होगी तेरी। अब दयावान न बनेगा चाचन पे। आ जाते हैं जब कहाँ से मुंह उठाकर, अरे चाचन ने क्या मेरे से 40 रुपए ले रखे हैं जो तू झड़ी जेब से निकाल के दे देगा पैसे? पूरे 8 लाख रुपए हैं, पूरे 8 लाख। अरे हाँ मैं दूंगा तुम्हारे 8 लाख रुपए ने। सच में देगा तू 8 लाख रुपए? बता अपना अकाउंट नंबर, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। शर्म ना आ रही होगी, बड़े बूढ़े ने परेशान कर रहा हो बीच रोड पे। और 8 लाख का मैं तुमको पूरे 10,48,576 रुपए दूंगा। जाने तो तुमको 2,48,576 रुपए चाचा दिन के अकाउंट में गिरने, समझा? अच्छा अगर तू अपने अकाउंट खाली कर देगा तो वो पैसा डबल कैसे होगा? इतना ही पैसा तेरे अकाउंट में पड़ा है और इतना ही पैसा तू यहाँ के अकाउंट में गिरने की बात कर रहा है। जब तेरा अकाउंट 0 हो जाएगा तो 1 भी रुपया ना बढ़ेगा माने, और मुँह लगे आगे तो 1 भी रुपया बढ़े ही ना तेरे अकाउंट में। कोई बात ना, अपना खुद को पैसा कमाएंगे मेहनत से। अभी हम तेरे घर पे चल रहे हैं और तेरे घर पे ही तेरे अकाउंट में पैसा गिरेगा और चाचन के जितने पैसा है काट के बाकी के पैसा चाचन ने दे दिए, समझा? अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा। अरे चाचा शुक्रिया की कोई बात नहीं है,